हेलो बच्चों, सभी को राम राम। आपकी अनु मैम की तरफ से बहुत टाइम हो गया आप लोगों से मिले, तो आज एक मौका मिला है आप लोगों से मिलने का। क्योंकि अभी चल रहा है फिजिक्स का पेपर, तो हम मिल नहीं पा रहे। फिजिक्स के पेपर के बाद हम फिर कंटिन्यू मिलने वाले हैं, 5 दिन आप लोगों से जुड़े रहेंगे। पर हाँ, अभी मौका मिला है मिलने का CUET के थ्रू, तो देख लेते हैं क्या है अभी क्या है। आइए, मुझे सबको सबको पता है कि बोर्ड का एग्जाम चल रहा है, तो बहुत जोरों शोरों से लगे पड़े हो तुम सबके सब। बट हाँ, साथ में आप लोगों को एक चीज माइंड में लेके चलना है। वो क्या है? वो ये CUET है। क्योंकि मैं ये नहीं कहती, इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको नीट देना होगा, जिनको जेई देना होगा, जिनको NDA देना होगा। बट मेरा मानना ये है कि एक चीज़ के पीछे नहीं भागना है, ईयर गैप नहीं करना है, ईयर ड्रॉप नहीं करना है। कई अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लिया, क्या पता कभी कभी डेस्टिनी कुछ और होती है और वे कुछ और होता है। मतलब डिसाइडेड पहले से कुछ और होता है, चाहते कुछ और है, हो कुछ और जाता है। तो इसीलिए पढ़ाई कर रहे हैं सबका। अगर मैं मैथ्स की बात कर लूँ, जिसको जेई देना है, जिसको NDA देना है, या जिसको CUET देना है, और हम मेन फोकस कर रहे हैं CUET के लिए, तो CUET का सिलेबस इन दोनों से बहुत कम होता है, बहुत इजी भी होता है, क्वेश्चन बहुत नॉर्मल पूछे जाते हैं। तो CUET है क्या? भाई, इससे अच्छे कॉलेज मिल जाते हैं आपको, पता है। हाँ, अच्छा कॉलेज मिल जाता है भाई। मतलब मेरी मानो तो मैं तो BHU सजेस्ट करती हूँ, क्योंकि BHU बहुत ही प्यारा कॉलेज है। मैं वही की हूँ। तो BHU मतलब मेरा एक कहते हैं ना कि एक बहुत फेवरेट प्लेस होता है, वो तो मेरा BHU ही है। मतलब मूड ऑफ हुआ BHU चले गए, मूड अच्छा हुआ तो BHU चले गए, बारिश हुआ तो BHU घूम लिए। तो ये है BHU। हाँ, पर कईयों का बहुत होगा, DU होगा, मतलब बहुत अलग अलग कॉलेजेज हैं, बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेज हैं। आपको वो कॉलेज मिल सकता है इस एग्जाम के थ्रू। तो बात करते हैं मैथ्स का सिलेबस रहता क्या है। 90-95% ट्वेल्थ का ही सिलेबस है, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। तो जो अभी मैथ्स में पढ़ने वाले हो, उसको याद रखना है, दिमाग में लेके चलना है, ताकि जब आप CUET की प्रिपरेशन स्टार्ट करो तो बस 90-95% में आपको सिर्फ ऐसे रोशनी डालना पड़े, मतलब पूरा स्टार्टिंग से ना पढ़ना पड़े आपको। और कोशिश यही है कि चीज़ें तो मैं ही कराने वाली हूँ, पूरा मैथ्स मैं कराने वाली हूँ। बोर्ड का हो, CUET का हो, पूरा मैथ्स मैं पढ़ाने वाली हूँ आप लोगों को। तो सिलेबस देख लेते। मैम हो गया, अभी देख लेते सिलेबस। भाई, मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स दो होता है। अप्लाइड मैथमेटिक्स में क्वांट के भी सेक्शन आ जाते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हमारा सेक्शन जो मैथमेटिक्स का रहने वाला है, वो क्या है। अलजेब्रा हम पढ़े हुए हैं, सबने पढ़ा हुआ है अलजेब्रा। मैट्रिसेस एंड टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस बिल्कुल हमारे सिलेबस में 12th के। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस पढ़े हुए। भाई, बोर्ड में भी आने वाला है, ढंग से पढ़ लेना, ताकि CUET और बोर्ड का ही साथ ही काम हो जाए मैट्रिसेस में। और वो मैं पढ़ाने वाली हूँ आप लोगों को। पूरा जो हमारा सेकंड रह गया है नॉन कैलकुलस, उसमें कंप्लीट कराने वाली हूँ ये सारा, तो ध्यान से पढ़ लेना। चलो आ जाओ। एक अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, यही है इसमें। डिटर्मिनेंट आ गया। भाई, मैट्रिसेस पढ़ लिया, मैट्रिसेस का ही जिस नंबर से एसोसिएटेड होता है उसी को डिटर्मिनेंट कहते हैं, उस मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट हो गया। इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस हो गया, सॉल्विंग ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, ये भी है, अभी सिलेबस में ही है, पर अभी ए इनवर्स का यूज करके सॉल्व करना है, ठीक है। तो वो उसी का है। बात कर लेते हैं कैलकुलस, जो पहाड़ है। मैम क्या ही है, कैलकुलस हटा क्यों नहीं देता? क्यों पहाड़ लगता है कैलकुलस? कैलकुलस का भी टचअप देने वाले हैं आप लोगों को, पता है, बोर्ड्स के पहले। मतलब कैलकुलस जिन्होंने मैराथन किया ठीक है, नहीं भी किया ना तो कैलकुलस का भी टचअप देने वाले हैं, ताकि नहीं भी किया है और जिन्होंने किया भी है उनका एक रिवीजन भी हो जाए। और वो बहुत छोटा सा, मतलब 2-3 घंटे में, ऐसा 3 से 4 घंटे में पूरा कैलकुलस का पूरा जितना भी सिलेबस रहने वाला है हम क्विक रिवीजन करने वाले हैं। चलो आ जाओ इधर। तो कैलकुलस में हायर ऑर्डर डेरिवेटिव पता है क्या होता है, ठीक है। डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, उसी का हायर ऑर्डर बोल रहा है। टेंजेंट नॉर्मल एक ऐसा इसमें अभी तक मुझे दिखा, टेंजेंट एंड नॉर्मल हमारे बोर्ड में नहीं है, हटा दिया गया है, वो इसमें एड ऑन हुआ है, देख लेते हैं। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन पता ही है भाई, डिफरेंशिएशन करने आता है, ग्रेटर देन जीरो, लेस देन जीरो, यही तो है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। मैक्सिमा मिनिमा, फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर। थर्ड, इंटीग्रेशन एंड इट्स एप्लीकेशन क्या है। इंडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ सिंपल फंक्शन, जो ट्रिग्नोमेट्रिक है, एक्सपोनेंट है, लॉग है, इनवर्स, ये सिंपल वालों का। दूसरा क्या है, इवेल्युएशन ऑफ इनडेफिनिट इंटीग्रल, कैसे निकालना है। डेफिनिट इंटीग्रल, ये भी बहुत इजी है, इसमें अपर लिमिट, लोअर लिमिट। और डेफिनिट इंटीग्रल के बच्चा प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसके मेन जो होते हैं ना वो प्रॉपर्टी ही होते हैं। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन एंड एरिया अंडर द कर्व, भाई कोनिक सेक्शन पढ़ लेना, नहीं होगा पढ़ा देंगे थोड़ा सा, और क्या। कोनिक सेक्शन का इसमें पूछता है, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, सर्कल, स्ट्रेट लाइन, सब है इसमें, उन्हीं का है। डिफरेंशियल इक्वेशन, 3 टॉपिक्स हैं इसमें, उनको देखना है हमें। ऑर्डर, भाई कैलकुलस का भी टचअप करेंगे, डोंट वरी, लेकिन उसके पहले पहले हम अपना जो नॉन कैलकुलस है उसको भी करना है यार। देखते हैं आगे। ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये भी है, पढ़ा है,
ठीक है। फॉर्मुलेटिंग सॉल्विंग अ डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल सेपरेबल। देखो 3 होते हैं, एक कौन सा है, ये वेरिएबल सेपरेबल है, एक होता है होमोजीनियस और एक होता है क्या हमारा लीनियर इक्वेशन। ठीक है, वो हम तीनों पढ़ लेंगे, हमें नहीं पता, हम तीनों पढ़ लेंगे। बात की बात है इसमें उसने एक दिया हुआ है, कोई बात नहीं। देखो सिलेबस हटा दिया, 2 हटा दिया, एक ही दिया हुआ है, तो इधर कहीं कहीं ना कहीं एड ऑन किया, तो कहीं ना कहीं रिड्यूस भी किया है बीच में से। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन 11th, रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी। ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल, ये पूरा का पूरा आपके 12th में नहीं है। ठीक है, अभी तो ये ऐड ऑन किया है पूरा यहाँ तक, क्या रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में ही है। ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रैंडम वेरिएबल, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये पूरा ऐड ऑन किया है। ठीक है, अब 2 टॉपिक हमें ऐड ऑन दिखा। लीनियर प्रोग्रामिंग में मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। सोचो प्रॉब्लम हमारे लाइफ में तो चल ही रहा है, मैथ्स में भी चल रहा है, देख रहे हो। दूसरा ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन फॉर ग्राफिकल मेथड जो भी है हमारा, जिसमें कॉर्नर पॉइंट्स निकालते हैं, जिसमें मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करते हैं, वही चीजें। ठीक है, फिजिबल और इनफिजिबल रीजन क्या होता है। ठीक है, ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन। बस अभी 2 टॉपिक हमें एड ऑन दिखा है और उसमें से कुछ टॉपिक रिड्यूस भी दिखा है। बात कर लेते हैं, जब बात करते हैं ना उसमें क्या कहते हैं आपका डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे टफ ही होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और होमोजीनियस, बच्चे भागते हैं, वही 2 हटा दिया है, खुशी की बात भी है यहाँ पे। अब आ जाओ यहाँ पे, देखो सेक्शन बी मैथमेटिक्स का क्या है, रिलेशन एंड फंक्शन। क्यूट है ना बड़ा, रिलेशन एंड फंक्शन, क्यों नहीं है, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है, हर जगह मिल जाता है। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लो, फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मैट्रिसेस पढ़ लो, उसमें भी कहीं ना कहीं फंक्शन आ जाता है, पूरा कैलकुलस फंक्शन, इंपॉर्टेंट है यार, बेस है ये, छोड़ नहीं सकते इसको। ITF 12th का ही है, ये भी 12th का है, ये भी 12th का। क्यों, देखो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस, 1 ऑन 2 और कंपोजिट फंक्शन ऐड ऑन है इसमें। ठीक है, इनवर्स फंक्शन ऐड ऑन है इसमें, बाइनरी ऑपरेशन ऐड ऑन है इसमें। बाकी सब 12th वाले, बाकी सारे क्या है, सभी के सभी 12th वाले हैं। देख लो इधर, देखो ये तो भाई 12th वाले हैं, ये 12th वाले हैं, यहां से यहां तक। खत्म कौन कौन सा है, ये वाले जो है ये न्यू है। ठीक है यार, थोड़ा सा तो एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा ना हमें, मतलब अब बड़े हो रहे हैं यार, अभी 12th के बाद ग्रेजुएशन करोगे, घर पे जिम्मेदारियां आएंगी, घर की जिम्मेदारियां आपके ऊपर आने वाली हैं। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यहाँ प्रिंसिपल वैल्यू, ग्राफ एक एक्स्ट्रा है। ठीक है, और जो भी शायद जो अच्छे वाले क्यूट वाले हटा दिए गए थे प्रॉपर्टीज, वो एड ऑन कर दिया गया है। ठीक है, थोड़ा सा। हाँ, अब बात करते हैं मैट्रिसेस, कॉन्सेप्ट, ऑर्डर, इक्वलिटी, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, जीरो मैट्रिसेस, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिसेस, सिंपल प्रॉपर्टीज, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, ये नॉन कम्यूटेटिव मैट्रिसेस एंड एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन जीरो मैट्रिसेस, ये एक एक्स्ट्रा है। हुज प्रोडक्ट इज जीरो मैट्रिसेस, उसी में है। मल्टीप्लिकेशन में ये कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट्री रो एंड कॉलम, ये हटा दिया गया बोर्ड से, पर अभी एड ऑन कर दिया गया है। याद रखिएगा 12th का जो ओरिजिनल प्योर फॉर्म जो था ना सिलेबस का, वो पूरा आपका CUET है। ठीक है, अभी जो रिड्यूस किया है उसको एड ऑन किया हुआ है बस। ठीक है, प्रूफ ऑफ, बट प्रोबेबिलिटी का देख रहे हो कितना अच्छा काम किया है, बेस थियरम हटा दिया है, मल्टीप्लिकेशन थियरम हटा दिया है। प्रूफ ऑफ मतलब कुछ क्या है, इट इज एग्जिस्ट, मतलब इनवर्स एलिमेंट्री ऑपरेशन के थ्रू जो इनवर्स निकालना था वो है इसमें। ठीक है, मतलब ऐसा कहते हैं ना कि कुछ दिया है तो कुछ छीन भी लिया है। ठीक है, तो कुछ दिया है तो छीना कुछ ही है, पर दिया थोड़ा ज्यादा है, कोई बात नहीं। डिटर्मिनांट की बात कर लेते हैं बच्चा, डिटर्मिनांट की बात कर लेते हैं। डिटर्मिनांट मैट्रिसेस से ही है। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनांट, माइनर कोफैक्टर, एप्लीकेशन, फाइंडिंग द एरिया ऑफ ट्रायंगल, एडजॉइंट, इनवर्स ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स, कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी, सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन, सॉल्विंग द लीनियर इक्वेशन विथ 2-3 वेरिएबल, ये सारे के सारे आपके बोर्ड वाले हैं। चलो, कैलकुलस, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, क्या ही है इसमें, देख लो कितनी बार पढ़ लिया होगा भाई, मेरे तो दिमाग में बस गया है। कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी चेक करना, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, चेन रूल, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स एंड ई के पावर एक्स, वही है, दोनों एक ही है। ठीक है, लॉग फंक्शन के पावर फंक्शन लॉग के थ्रू सॉल्व करते हैं। डेरिवेटिव पैरामेट्रिक फॉर्म, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, रोल्स थ्योरम, लैग्रेंजेस थ्योरम, मीन वैल्यूज थ्योरम। थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा है इसमें, थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, पर डरना नहीं है यार, क्या ये थोड़ा सा तो एक्स्ट्रा है, इतना तो कर ही लेंगे हम लोग। क्यों, आ जाओ। अब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, इसमें हमें वही है जो हमने पढ़ा हुआ है, ज्यादा कुछ है नहीं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। मैथमेटिक्स, ये हमारे इंटीग्रल के
सेम चीज़ें हैं जो हमने अभी तक बोर्ड में पढ़ा हुआ है, जितना अभी में पढ़ा हुआ है ये सारे वही चीज़ हैं, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, कर्व, अंडर द कर्व, मैंने कहा ना कि हम थोड़ा सा इसमें डिस्कस कर लेंगे, जो हमने 12th 11th में पढ़ा हुआ है कोनिक सेक्शन, उसको कर लेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन भाई है तो इसमें है भाई, ये देखो ये हमारा लीनियर है, ये होमोजीनियस भी है, बस यही तो है। फिर सॉल्यूशन फाइंड करना, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना। अब बात करते हैं अप्लाइड। वेक्टर है, 3D है, सबसे इजी और सबसे प्यारा चैप्टर है मेरे लिए ये, ठीक है। इसमें क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन भी एकदम लिमिटेड है, हर जगह एक ही जैसे बनते हैं, ठीक है, ये दोनों एक है। अब बात करते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग, सेम चीज है, 12th वाला ही है, ज्यादा कुछ नहीं है। प्रोबेबिलिटी भी है भाई, हटाया तो कुछ है, इसके अंदर प्रोबेबिलिटी भी दिया हुआ है पूरा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इंडिपेंडेंट इवेंट, जो भी है सारे के सारे 12th वाले सारे हैं, और थोड़ा सा 11th का भी एड ऑन किया हुआ है, और जो रिड्यूस थे उसको भी एड ऑन किया हुआ है। बाकी अप्लाइड मैथमेटिक्स है, ये तो फिर जो अप्लाइड होगा, मतलब ये सारे के सारे आपके क्वांट वाले हैं, कोई इसमें ज्यादा है नहीं, सारे के सारे क्वांट वाले हैं, ठीक है, ये अप्लाइड वाले, ठीक है। मैथमेटिक्स अप्लाइड, ये क्वांट में भी आपको पढ़ना है, तो क्वांट में जो भी होगा आपको वो पढ़ाएंगे, कैलकुलस में तो हम ये सब कवर ही कर देंगे, ठीक है। जैसे बात कर लेते हैं ये पार्टनरशिप, अलजेब्रा में मैट्रिसेस हम पढ़ाएंगे ही, कैलकुलस में अगर बात करें हम हायर ऑर्डर एंड डेरिवेटिव, मतलब जितना मैंने पढ़ाया हुआ है उसमें मैथ्स लगभग आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ज्यादा मतलब बहुत कम ही है ऐसा जो आपको अलग से पढ़ना है, अदरवाइज आपका मैथ्स जो है, फिर फाइनेंशियल मैथमेटिक्स है, ये सब क्वांट में जाएगा, क्वांट वाले सर पढ़ाएंगे, होगा तो हम पढ़ाएंगे, तो हम ही पढ़ा देंगे, पूरा का पूरा मैथमेटिक्स हम ही कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये तो हो गया मैम, पढ़ेंगे कहाँ, आ जाओ यहाँ पे, ठीक है। ऑल कोर्सेज भाई हम अभी भी 12th में है, 12th के ही थ्रू हम एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है। ये अचीवर्स 2.0 जो है ये है, इस बैच को लेना है आपको, ठीक है, और आपको मैक्सिमम ऑफर पाना है, तो क्या लगाना है, Y787, आपको लगभग 1000 का डिस्काउंट पड़ेगा, और 4000 का है भाई। कुछ पाना है तो कुछ तो एफर्ट डालना पड़ेगा थोड़ा सा, कोई भी चीज़ फ्री में अच्छी नहीं लगती है। अब ऐसा कहोगे कि मैम आप बोल रहे हो ना आपको तो कोर्स देना है, नहीं बच्चा ऐसा नहीं है, सच में ये किसी चीज़ को पे करके वो चीज़ लाने का मतलब ही, उसकी वैल्यू ही कुछ और होती है, और फ्री में मिली हुई चीज़ की वैल्यू ही कुछ और होती है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। साइंस अड्डा पे जाइए और K12 में जाके ये अचीवर्स बैच को परचेज कीजिए आपके आगे भविष्य के लिए, ठीक है। मिलते हैं मैथ्स की क्लासेज में, तब तक आप लोग जोरों शोरों से फिजिक्स की तैयारी करते रहो। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट मेरी तरफ से, अनु मैम की तरफ से, और साइंस अड्डा 24/7 की तरफ से भी। थैंक यू सो मच।